साई, वो कहानी मुझे भी सुनाइए ना, वो राम सीतू वाली कहानी। आओ यहाँ बैठो, तुम मेरे साथ तोरण बनाओ। तोरण बनाते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंता जी, चारों तरफ शांति है, शांति है। लगता है दंगे बंद हो गए। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सबके सब? लगता है सरकार की तरह सारे गांव वाले भी शिरडी छोड़कर भाग गए। सबके सब? मतलब हम दोनों ही बचे हैं शिरडी में? अगर ऐसा है तो हमारे लिए अच्छा ही है अंता जी। मैं तो ये सोचकर डर रहा था कि सरकार के भाग जाने के बाद कहीं गांव वाले हमें न पीट दे, लेकिन अब तो हम यहाँ के राजा है, राजा। हाँ बंता जी, पूरी शिरडी में हम ही दो शेर हैं जो डर के नहीं भागे। हाँ चलिए अंता जी, चलिए। अंता जी, सारा सपना चूर चूर कर दिया इन्होंने। बंता जी भागिए यहाँ से। अगर गांव वालों ने पकड़ लिया तो हमारी हड्डियों का चूर चूर कर देंगे। हाँ अंता जी, भागिए। अंता जी, ये लोग तो कहीं और जा रहे हैं और हम बेवजह डर रहे थे। लेकिन इतना जल्दी जल्दी में ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए चलकर पता करते हैं। हरि भाव, दरवाजा खोलो हरि भाव। हरी, अरे दरवाजा खोलो हरी भाव। हरी दरवाजा खोलो। हरी भाव, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो हरी भाव। हरी, दरवाजा नहीं खोल। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर इन्होंने कुछ नहीं, मेरा दोस्त बुज़दिल नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। हरी, दरवाजा खोल। हरी, दरवाजा खोल। हरि भाव, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साईं, क्यों इतना दुखी हो? क्यों इतना रो रहे हो? शिरडी में जो कुछ भी हुआ है बस मेरे कारण हुआ है साईं। रत्नाकर की बातों में आकर
सबसे पहले मैंने ही मुसलमान मजदूरों को काम से निकाल दिया साईं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, और इसी की वजह से गांव में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए साईं। एक दूसरे से लड़ने लगे, दंगा फसाद हुआ, खून खराबा हुआ साईं। सब मेरे कारण हुआ साईं। मुझे माफ कर दो साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। हरि भाऊ, जो कुछ भी हुआ है उसमें आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। सभी ने बराबर की गलती की है। अगर तुम रत्नाकर राव की बात नहीं भी मानते तो वो किसी और को अपना मोहरा बना लेता। पश्चाताप यही है कि अपनी गलती से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। हरि बाबू, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो। हरि बाबू, हरी, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता है यहाँ पे। मुझे एहसास है कि तुम पर क्या बीत रही है। हरि भाऊ, हमें इस गलती से सीख लेनी चाहिए और पछतावा, शर्मिंदगी, अपराध बोध, इन सब को छोड़कर हमें आने वाली खुशियों की ओर देखना चाहिए। और हमें तो अभी वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तैयारियां? साईं, कैसी तैयारियां? क्यों, भूल गए? निकाह जो है हमारे गांव में, क्या हुआ सुल्तान? सही, असलम के निकाह को लेके मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। इकलौती औलाद है ना, मैंने सोचा था उसकी शादी मैं धूम धमाके के साथ करूंगा। उसके लिए एक नया कमरा बनाऊंगा। कमरा तो दूर, यहां तो दंगे की वजह से अपना घर ही बर्बाद हो गया। अब सोचता हूं शादी की तारीख 1 साल के लिए आगे बढ़वा दूं। आगे? शादी की तारीख आगे क्यों बढ़ानी है? मुझे तो लगता है निकाह और पहले होना चाहिए। शिरडी में इस बिगड़े हुए माहौल को अच्छा करने के लिए एक जश्न की जरूरत है, और जश्न मनाने के लिए असलम के निकाह से बेहतर मौका और कौन सा हो सकता है? मिलजुल कर काम करने का, खुश होने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साईं, ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान, क्यों मुमकिन नहीं है? शादी की तैयारियां वैसी ही होगी जैसे साईं कह रहे हैं, और असलम की शादी की तैयारियां हम सब मिलकर करेंगे। अगर शिरडी के हर घर से मुट्ठी भर अनाज आ जाए ना, तो शानदार दावत होगी। और रही बात तुम्हारे घर के मरम्मत की, तो हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत करेंगे, और तुम्हारा घर जो है ना, वो पहले से सुंदर बनाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हरि भाऊ, अगर हम सब साथ हो तो सुल्तान भाई के घर की मरम्मत के साथ असलम के लिए नया कमरा भी बना देंगे। और हाँ, असलम के निकाह के सारे कपड़े हम बनाएंगे, और दूल्हा दुल्हन की लिबास तो मैं खुद अपने हाथ से सीऊंगी। हाँ, मैं और मरियम बहनी मिलकर के सजावट का काम संभाल लेंगे। और रही बात मेहमान के स्वागत सत्कार की, तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी।
मैं अभी जाकर लड़की वालों को इत्तला कर देता हूँ कि वो निकाह के लिए फौरन शिरडी आ जाएं और उनसे ये भी कहूंगा कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, निकाह की सारी तैयारियां हम खुद कर लेंगे। और अब बची बात खाने की, तो मेहमानों के लिए खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा। निकाह चावड़ी में और दावत द्वारका माई में होगी। आप सबका एहसान मैं कैसे अदा करूंगा? सुल्तान, एहसान? अरे एहसान तो गैरों पर होता है, अपनों पर नहीं। और ये तो अपना परिवार है, और परिवार में एहसान कैसा? नहीं सुल्तान, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस शादी की तैयारियां करो। तुम देखना, शिरडी वासी हमेशा इस शादी को याद रखेंगे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही राम, रहीमन है वही राम। शादी शादी में तो स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। हाँ हाँ, मेरे मुंह से तो अभी से पानी आने लग गया। लेकिन लेकिन ये हमें क्यों बुलाने लगे? वो तो है अंता जी, एक तो सरकार भी नहीं है यहाँ, मतलब हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सरकार के आने तक हम गांव वालों से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन अगर सरकार को पता चल गया तो वो तो हमें जिंदा चबा जाएंगे। पंता जी, सरकार को कैसे पता चलेगा? वो देखने आ रहे हैं क्या? और वैसे भी तब का तब देखा जाएगा। आप सही कह रहे थे, हमें इनसे हाथ मिला लेना चाहिए, नहीं तो शादी की दावत हमारे नसीब में नहीं होगी। खुशी से फूले नहीं समारे बरखुरदार, जरा सांसें अंदर खींच लो। अरे चाची, सब्र करो, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। क्या चाची आप भी टांग खींच रही हो? अरे तू क्यों लेके आया? मैं लेके आने वाला था ना। अब मैं लेके आया ना, कोई बात नहीं। ला मैं रख देता हूँ। नहीं मैं मैं रख देता हूँ। ला चलो ठीक है। देखा, शिरडी में तो बस ऐसी ही लड़ाई अच्छी लगती है। सही कह रही हूँ मरियम बहनी। अरे भाई, ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठाई जाएगी, मैं उठाता हूँ। भाई मैं उठाता हूँ। हिम्मत मत हारिए अंता जी, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारी मदद करने की भावना को देखकर उन्हें स्वीकार करना ही होगा कि हम उनके हितैषी हैं, उनके अपने हैं। शादी का खाना तो खाकर ही रहेंगे हम। अंता जी चलिए। अंता जी उधर देखिए,
वो अकेला है, वो तो हमारी मदद जरूर लेगा। ए भाई, जरा नीचे से एक तोरन देना। हाँ हाँ। ये लो। पंता जी, ये गांव वाले तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमसे मदद लेना तो दूर, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वक्त आने पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लाइए, हम करते हैं। पंता जी, कहीं ऐसा तो नहीं है दंगों में हम मर के भूत बन गए हो और हमारा ये शरीर ना होके एक भटकती आत्मा बन गए हो? तभी तो ये गांव वाले हमें देख नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम हमें देख सकते हो? बधाई हो अंता जी, मतलब अभी हम जिंदा हैं। आपको भी। आप लोग यहाँ से हटने का कष्ट कर सकते हैं? क्यों यहाँ बीचों बीच खड़े हैं आप? हाँ हाँ, हट जाते हैं। हम तो यहाँ आए थे आपकी मदद करने के लिए। हम दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद? और वो भी आप लोग? हाँ हाँ, अब जब पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुटा है तो हम क्यों नहीं? हम भी तो इस गांव का हिस्सा है। अरे वाह, मुझे तो आज पता चला कि आप लोग कितने मेहनती हैं। चलिए, अब पता चल ही गया है तो मैं आप दोनों को एक जरूरी काम सौंपता। अब बता। आइए। ये दरवाजा देख रहे हैं आप? इससे सीधा बाहर निकल जाइए और दोबारा अंदर मत आइए। अब और बेइज्जती हजम नहीं होगी पंता जी। हजम तो अब इन लोगों को होने नहीं देंगे अंता जी। भाईजान, मुबारक हो। लड़की वाले कल सुबह आ जाएंगे, उनके रहने का इंतजाम करना है। हाँ हाँ, सब बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। है भाभी जान, रेहाना, मेहमान नवाजी के सारे इंतजामात कर लीजिए। उनकी खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ हाँ जरूर। आज जो मेरे घर में ये खुशी का आलम है, ये सब आपके नजरे करम के बदौलत ही मुमकिन हुआ। साई, ये लीजिए, असलम भैया की शादी के लिए मैं भी कुछ अपनी तरफ से लाई हूँ। अरे संध्या, सिर्फ एक आम लाई हो? एक आम से क्या होगा? देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, दावत भी बड़ी है। एक काम कर,
ये आम जो है ना तू अकेले खा ले। ऐसे कैसे खा लूं? साई ने कहा था जिससे जो बन पड़े वो कर। साई कभी गलत नहीं कहता। मुझे अभी भी वो राम सेतु वाली कहानी याद है जो साई ने मुझे सुनाई थी। किसी बड़े काम के लिए छोटे से छोटे योगदान का भी अपना कुछ महत्व होता है। लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लाओ संध्या, ये आम मुझे दे दो। साई, वो कहानी मुझे भी सुनाइए ना, वो राम सीतू वाली कहानी। आओ यहाँ बैठो, तुम मेरे साथ तोरण बनाओ। तोरण बनाते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। किसी उपहार का मूल्यांकन उसके आकार, उसकी आकृति या कीमत के आधार पर करना चाहिए, या फिर देने वाले की मंशा, उसकी नीयत और उसकी भावनाओं के आधार पर। तूने सर पर कफनी, बांधी तूने सर पर कफनी, तन पर पहना है झोला। कोई फकीर है मस्त ये मौला या बैरागी भोला। कहाँ से आए जाए किधर, कहाँ से आए जाए किधर, ये तो है अमन की एक लहर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर। अरे वाह, इतनी जल्दी तुम इतनी बड़ी हो गई। पर फिर भी अपना ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो फिर से किसी कुएं में गिर जाओ। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं भी देख रहा हूं कि बहुत नटखट, बहुत चंचल हो गई है। हाँ हाँ, और क्या, ये सब अपने असलम की शादी के लिए ही तो है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरी शिरडी का निमंत्रण है। और तुम भी तो शिरडी का एक हिस्सा ही हो ना, तो तुम बिना दावत खाए कैसे जा सकती हो। और हाँ, इस शैतान को भी कहीं जाने मत देना। लो, चक्कर बताओ। हाँ, सही कह रही हो तुम। मुझे भी लग रहा था कि नमक थोड़ा कम डाला है मैंने। डाल देता हूं।
लक्ष्मी, खाना बनाने के लिए थोड़ी और लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है साई। और हाँ, तुम भी कहीं जाना नहीं, थोड़ी देर में दावत शुरू ही होने वाली है। साई के हाथों में जादू है, सुगंध से ही भूख लग गई। क्या खुशबू है पंता जी। हाँ अंता जी, मैंने कहा था ना, बैरागी ने खंडर में खाना बनाया। हम तो बेकार ही छावड़ी चले गए, हमें तो सीधा यहीं आना चाहिए था। हाँ अंता जी, आपने तो एकदम ठीक कहा था। और वैसे भी हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलिए चलिए। असलम की शादी है, मुंह मीठा करो। ये लो। पंता जी, लड्डू बट रहे हैं। हाँ। दिल छोटा मत कीजिए अंता जी, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है पंता जी, हम यही रुकते हैं, हमें कोई ना कोई खाने के लिए जरूर देगा। देख रहे हो कुलकर्णी सरकार के दोनों चमचों को? आज तक यहाँ कदम नहीं रखा, सरकार के जाते ही ये यहाँ आ गए। जो अपने मालिक का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। अरे आप दोनों महानुभाव यहाँ? अच्छा वाह, आप दोनों यहाँ आ गए, कुछ खाएंगे? हाँ हाँ, अब खुशी का मौका है, मुंह मीठा करना ही होगा ना। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ मीठा लेके आता हूँ। देखा पंता जी, मैंने कहा था ना, हमें भी कोई ना कोई जरूर पूछेगा। लीजिए, मीठा खाइए। ये तो उपले हैं। ये क्या मजाक है? आप लोगों ने क्या सोचा, हम सब गांव वाले आपकी कारस्तानियों को भूल चुके हैं? हाँ, हमारी दुआर का माई को आप लोग खंडहर बोलते हो, हमेशा गांव वालों को परेशान करते हो। अब कुलकर्णी सरकार नहीं है तो खाना देखते ही लार टपकाते हुए यहाँ आ गए।
चलिए, बहुत हो गया, निकलिए यहाँ से। मतलबी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। घोर अपमान पंता जी, घोर अपमान हुआ है हमारा। अति कर दी इन लोगों ने, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आदाब, क्या हमारी मुलाकात साईं से हो सकती है? जी हाँ, जरूर होगी। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? मैं अब्दुल, हमारी बेटी नुसरत का निकाह असलम से होने वाला है। सुल्तान भाई साहब से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए हमने सोचा श्रीडी की मुकद्दस जमीन पर कदम रखने के बाद पहली मुलाकात आपसे ही करूं। साईं, हमारी नुसरत पे नजरे करम कीजिए। ये बड़ी किस्मत वाली है कि जिस गांव में इसकी शादी हो रही है वहां आपकी रहमत है। आदाब। राम जी भला करें। बहुत प्यारी बच्ची है, आंखों में सबके लिए इज्जत, चेहरे पे नूर, सादगी की झलक, बेमिसाल, बिल्कुल हमारे असलम की तरह। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। निकाह का वक्त होने वाला है। ये सब लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं, हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। क्यों अंता जी? हाँ पंता जी। अंता पंता मेरा हाथ धुलवाओ। अंता पंता कहाँ से आएंगे दादा? ससुराल में हो तुम मेरे। लीजिए सरकार, हाथ धोइए। कुछ नहीं दिया हाथ पोंछने के लिए। हरिओम। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, ना झूला है, ना बैठने के लिए कुर्सी है, यहाँ तक कि आंगन में चारपाई भी नहीं है। हरिओम हरिओम। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हम लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ बारे इलाहा, अल्लाह तबारक ताला, मैं काजी आफ्ताब अजमेरी दूल्हा और दुल्हन की कामयाब जिंदगी के लिए दुआएं करता हूँ। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निकाह की रस्म के लिए इजाजत है? इजाजत है। इजाजत है। इजाजत है। दादा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दादा, तुम मुझे यहाँ रखकर तो नहीं जाओगे ना इस बदबू भरे घुटन भरे माहौल में? दादा, मैं कुछ अपनी खुशी से या शौक से मायके में नहीं रहना चाहती हूँ। दादा, तुम खुद ही देख लो, तुम्हें यहाँ आए आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम तंग आ गए हो। मेरे बारे में सोचो, मैंने यहाँ कैसे दिन काटे होंगे दादा? यहाँ तो खाना भी खुद ही बनाओ, बर्तन भी खुद ही धो। दादा, दादा, एक दिन मेरे पति ने मुझे ऐसा काम करने के लिए कहा था जिसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। ऐसा कौन सा काम? गाय को दूध दुहाने के लिए
मैंने कहा था। और दादा, इन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे विश्वनाथ के साथ रहना है। जी बिल्कुल नहीं। तो रह जाओ, उसमें बुरा क्या है? दादा, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ ना। हाँ, मैं जानती हूँ मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ फेंकने के लिए लाए हो। लेकिन दादा, तुम जानते हो मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती हूँ। क्यों? कुछ ही दिनों की तो बात है। स्थिति पहले जैसे सामान्य हो जाएगी तो आ जाना अपने दादा के पास, उसमें क्या है। और वैसे भी बार बार मायके आने का अनुभव जो है तुम्हारे पास। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रहना पड़ेगा। क्यों? हाँ? रहना पड़ेगा। परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। इसके अतिरिक्त सिर छुपाने के लिए दूसरी जगह नहीं है हमारे पास, और ना ही दूसरा कोई विकल्प है। यदि लोगों को ज्ञात हो गया कि परिवार को बचाने के लिए कुलकर्णी सरकार शिरडी से पलायन कर गए तो शिरडी मेरे हाथों से चली जाएगी। हरिओम हरिओम। इसलिए मौन रखो और समझने का प्रयास करो परिस्थिति को। हरिओम। मैं ही क्यों समझूं? मैं ही क्यों करूं समझौता दादा? मेरे साथ ही शक्ति क्यों है? वहीनी को तो तुमने उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी बात मानकर मैं के जाने दिया। जाने नहीं दिया, वो मेरी विश्वस्त थी। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, समय आने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। गणेश है ना रुक्मिणी का भाई, गवर्नर साहब के यहाँ काम करता है और सुना है गवर्नर साहब उसकी सभी बातें मानते हैं। इसलिए मैंने जाने दिया वहां, ताकि वो अपने बाप से मिले, माँ से मिले, भाई से मिले और परिस्थिति सुधर जाए, मेरे संबंध सुधर जाए। वो सब ठीक है दादा, लेकिन यहाँ क्यों? हम लोग वहीनी के मायके में भी तो रह सकते हैं ना। असंभव। रुक्मिणी को वहां जाने दे सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान उसकी चौखट पर पांव रखने की अनुमति नहीं देगा मुझे, समझी? तब तक, जब तक मेरे सामने उसका बाप हाथ जोड़कर क्षमा नहीं मांग लेता, तब तक। दादा, खुद के स्वाभिमान के चक्कर में मेरा स्वाभिमान तो दांव पे लगा दिया ना। भर भर के लेंगे अंता जी, भर भर के। हाँ। अपना काम तो हो गया पंता जी। हाँ अंता जी। अरे अंता जी, पहले वो तो करिए जिस काम के लिए यहाँ आए। किस काम के लिए आए थे पंता जी? अंता जी, खाने में सांप डालने के लिए। हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। पंता जी, किस व्यंजन में सांप डालना है? हाँ, सेवइयों में। शादी में सभी लोग सेवइया बड़े चाव से खाते हैं। चलिए डालते हैं। बिटिया नुसरत जहां वल अब्दुल नासिर, आपका निकाह असलम शेख सुल्तान शेख के हमरा, सिक्का 1 रुपया हक महर, सिक्का राइजुल वक्त, इन 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया। बेटा, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है?
कबूल है। मुबारक हो, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कबूल किया। जनाब असलम शेख वल्द सुल्तान शेख, आपका निकाह अब्दुल नासिर की बेटी नुसरत जहां के साथ हक़ महर 1 रुपया सिक्का राइजुल वक्त इन 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आदाब। आदाब। राम जी भला करें। मुबारक हो असलम मियां, मुबारक हो नुसरत। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपसे एक इल्तिजा है कि आप सभी लोग द्वारका माई में तशरीफ लाएं। दावत का इंतजाम वहीं पर है। हो गया अपना काम। चलिए आंटी जी। राम जी भला करें। मुबारक हो असलम मियां, मुबारक हो नुसरत। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपसे एक इल्तिजा है कि आप सभी लोग द्वारका माई में तशरीफ लाएं। दावत का इंतजाम वहीं पर है। आइए चलिए। आओ असलम। साई, मेरी अम्मी आई है शादी में। जब से आई है आपको मिलने की जिद कर रही है। क्या आप उनसे मिलेंगे? हाँ जरूर मिलूंगा। आइए। आप मेहमानों को लेकर द्वारका माई जाइए। मैं खाला को लेकर बाद में धीरे धीरे आता हूँ। जी साई।
बहू, कपड़े धुल जाएं तो लगे हाथों उन्हें सूखने के लिए डाल देना, बारिश का मौसम है। इससे बेहतर तो मैं किसी साड़ी का फंदा बनाकर लटक जाती हूँ पेड़ से। अरे बहू, पानी देना। अरे बहू, सब्जी कटी कि नहीं? अरे बहू, बहू दूध लेके आओ। सपना देख रही थी मैं। ऐसे मेरी सास की हिम्मत कहा कि मुझसे काम कराए, मुझ पे हुक्म चलाए। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा। क्या हो गया है इन पंछियों को? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। और आप लोग भी। सुभान अल्लाह। अब्दुल साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, साई जैसा लजीज खाना कोई नहीं बना सकता। वाकई सुल्तान साहब, बहुत लजीज खाना बनाया है साई ने। अभी तो मीठा भी बाकी है। साई के हाथों की बनी हुई सेवइयां खाएंगे ना तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे सलीम मियाँ, अब कहते ही रहोगे या परोसोगे भी? अब देखो, सबने अपना अपना खाना लगभग खत्म भी कर लिया। जी अभी लाया।
चलिए अब सिवैयां खाना शुरू कीजिए। रुक जाओ। अरे जैसे खाना एक दूसरे को खिलाया था वैसे मीठा नहीं खिलाओगे क्या? चलो एक दूसरे का मुंह मीठा करो जल्दी से। सही, ये आपने क्या किया? सांप? सांप? ये चिड़िया बहुत देर से आपको आगाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को इसकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन सही, ये किसने किया? इतने खुशनुमा माहौल को खराब करने की किसने कोशिश की? ये कहिए कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, माहौल खराब नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, उस मालिक के करम से बला टल गई। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। साई, अब किसी को खाने में मीठा नहीं मिलेगा।
तुम जो आम लाई थी उससे आम रस बनाया है मैंने। लो सलीम, ये आम रस सब में बांट दो। लेकिन साईं, एक आम का रस इतने सारे लोगों को कैसा पूरा होगा? अब ये तो मैं नहीं जानता भाभी जान, लेकिन अगर साईं ने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। अल्लाह मालिक। एक आम का इतना रस, ये कैसे मुमकिन है? साईं, ये लीजिए, असलम भैया की शादी के लिए मैं भी कुछ अपनी तरफ से लाई हूँ। अरे संध्या, सिर्फ एक आम लाई हो? एक आम से क्या होगा? देखो कितने सारे लोग यहाँ पर, दावत भी बड़ी है। संध्या, मुझे माफ कर दे। जब तू एक आम लेकर आई थी ना, तब मैंने मजाक उड़ाया था, लेकिन देखो तुम्हारे उसी आम ने आज की दावत शानदार कर दी। जीव, बात करनी थी तुमसे। हाँ, बात करने के लिए रखा भी क्या है आपने? मुझे लगा तुम यहाँ हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए आई हो, यहाँ रहने के लिए आई हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलत फहमी मत पालिए आप। ऐसा कोई भी इरादा नहीं है हमारा। हमें बस कुछ दिन रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। शिरडी में अशांति छाई हुई है, इसलिए शिरडी छोड़नी पड़ी, बस, और कुछ नहीं। तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तुम? मैं क्यों चाहूंगी? मेरी राय आज भी वही है, और वैसे भी मेरी राय बदलने के लिए आज तक आपने किया भी क्या है? मेरे हिसाब से आज भी आप एक बेकार इंसान हैं, जो अपनी बीवी के लिए अपना प्यार भी नहीं जता पाया है। जीव, बेकार इंसान नहीं हूं मैं। तुम्हें अपना बनाने के लिए जो कुछ तुमने कहा है वो मैंने किया है। वही तो, आप हमेशा वही करते हैं जो आपसे कहा गया हो। कभी अपने मन से कुछ किया है बीवी के लिए? बोलिए। चलिए छोड़िए। और क्या कर सकता था मैं? तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से रखा हुआ था, कभी किसी चीज की कमी होने दी? रोटी, कपड़ा, मकान सब दिया तुम्हें, और इतने प्रेम से रखा तुम्हें। कभी तुम पर हाथ उठाया? कभी चिल्लाया? मतलब दूसरे लोग अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मुझ पर कोई उपकार ही कर दिया हो। सिर्फ अग्नि के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने से शादियां नहीं निभती, उन्हें निभाना पड़ता है। रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब कुछ नहीं है। बीवी से प्यार करना पड़ता है, उसे उपहार देने पड़ते हैं, सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए लेकर जाना पड़ता है। कभी ऐसा कुछ किया है आपने?
मतलब जो किया वो आप नहीं था। ठीक है, अगर हमारी शादीशुदा जिंदगी मेरी वजह से खराब हुई, अगर इसका कारण मैं हूं, तो निश्चय मैं इसको ठीक करूंगा। बताओ क्या करना होगा मुझे? अच्छा, जानना चाहते हैं आप? क्या आप आपका ये घर छोड़कर मेरे साथ रहने आ सकते हैं? बोलिए, हमेशा औरत ही क्यों समझौता करे? आप मेरे साथ चलिए और मुझे दिखा दीजिए कि आप बदल रहे हैं। यही कह रही थी मैं। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अंता जी, बड़ी देर हो गई, क्या अब तक किसी ने सेवैयां नहीं खाई हो? लोगों के रोने की, चिल्लाने की, मातम मनाने की आवाजें क्यों नहीं आ रही है? पंता जी, ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने सेवैयां खा ली हो और सब के सब मर गए हो और रोने वाला कोई बचा ही ना हो। बहुत बेइज्जती की थी ना हमारी। अच्छा है सबके सब मर जाएं और पूरी शिरडी हमारी। हाँ अंता जी, अब मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर वो बैरागी सेवैयां खाकर टपक गया हो तो सोचिए अंता जी, सरकार जब यहाँ आएंगे तो हमें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। जी, पीठ में कुछ गर्मी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है पीठ पे। हाँ पंता जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास आग जली हुई है। पंता जी, मेरे हाथ जल रहे हैं। पंता जी, मेरा तो पूरा तन बदन जल रहा है। पंता जी, पंता जी। अच्छाई का मार्ग हो और बुराई बाधा ना बने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुराई का अस्तित्व ही अच्छाई की राह रोकने में है। बुराई को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म की राह पर चलें। यहां धर्म से मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं है। यहां धर्म से मतलब है मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। और अक्सर हम अपने धर्म को दूसरों के धर्म से अलग, उससे श्रेष्ठ मानना, यही अपना धर्म मानने लगते हैं। पर मानवता को, इंसानियत को मत भूलो, मदद करो दूसरों की। यही इंसानियत के धर्म का मूल उद्देश्य है। एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना और जोड़ते जाना, इसी में अच्छाई की जीत है और यही बुराई की हार है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।